हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएसबी सौरभ में। हम लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर समाप्त कर लिया था, वो था मैटर। और आज से जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं मिक्सचर एंड सॉल्यूशन, यानी मिश्रण एवं विलयन के बारे में। तो चलिए आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बताएंगे कंपाउंड के बारे में, यानी यौगिक के बारे में। क्योंकि पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, यानी रासायनिक संगठन के आधार पर जो है मैटर को दो भागों में बांटा गया था। पहला प्योर मैटर यानी शुद्ध पदार्थ, और दूसरा इम्प्योर मैटर यानी अशुद्ध पदार्थ। प्योर मैटर के अंदर हम आपको बताया था कि प्योर मैटर को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला एलिमेंट यानी तत्व में, और दूसरा कंपाउंड यानी यौगिक में। उसके बाद हम आपको बताए थे कि एलिमेंट को भी जो है तीन भागों में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, यानी धातु, अधातु और उपधातु में। और वहां पे तो हम आपको एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स के बारे में चर्चा किए थे, लेकिन कंपाउंड का चर्चा नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे? क्योंकि उसका जो एक दो पॉइंट्स है वह मिक्सचर से मिलता जुलता है, इसलिए जो है हम उसको छोड़ के रखे थे। यहाँ पे हम लोग कंपाउंड्स को सब देख लेंगे, उसके बाद चलेंगे हम लोग मिक्सचर के अंदर। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यदि पहले हम लोग कंपाउंड के डिफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो क्या होता है आप लोग जानते हैं। कंपाउंड यानी यौगिक। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कंपाउंड की परिभाषा के बारे में कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर मिक्स्ड इन ए डिफिनिट प्रोपोर्शन, यानी जब दो या दो से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वह कंपाउंड कहलाता है, यौगिक कहलाता है। अगर इसके गुण की बात करें, इसके अगर पॉइंट्स की बात करें, तो इसका जो क्या पॉइंट्स आपको याद रखना है कि कंपाउंड का जो कैरेक्टर होता है उससे बनाने वाले एलिमेंट के कैरेक्टर से डिफरेंट हो जाता है। वो कैसा हो जाता है हम आपको बताएंगे। पहले इसका डिफिनेशन लिखिए। डिफिनेशन क्या लिखिएगा कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स are mixed in a definite proportion, यहाँ पे लिखते हैं definite proportion इनमें लिख लीजिए कि जब दो या, हम आपको बताए थे कि ये जो साइंस का जितना भी क्लास होगा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ताकि अगर कोई सीबीएसई का स्टूडेंट है तो वो भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा हिंदी। क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तत्व को, क्या, जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, 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 तो वो क्या कहलाता है? वो कंपाउंड कहलाता है, यौगिक कहलाता है। उसके बाद हम आपको बताए थे पॉइंट्स के बारे में, तो उसको पॉइंट्स को लिखिए, उसके बाद हमको समझाते हैं। क्या बताए थे कि कंपाउंड का जो कैरेक्टर होता है, क्या होता है? कंपाउंड का कैरेक्टर, यानी यौगिक का जो गुण होता है, कंपाउंड का कैरेक्टर उसे बनाने वाले कैरेक्टर से भिन्न होता है। उसे बनाने वाले एलिमेंट के कैरेक्टर से, किससे बनता है? जानते हैं तत्व से बनता है, एलिमेंट से बनता है। एलिमेंट के कैरेक्टर से क्या होगा? भिन्न होगा, अलग होगा। कैरेक्टर से क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसे क्या लिख लीजिए, आप समझिए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। यदि हम आपको बताया था अभी कि क्या करते हैं, इसको डिफिनिट प्रोपोर्शन में मिलाते हैं। यदि आपसे बोले कि 3 गो हाइड्रोजन को जो है एक ऑक्सीजन के साथ मिला दीजिए, तो क्या कुछ बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। क्या एक कंपाउंड है? नहीं। यदि हम आप इसको जो है क्या करते हैं, 2 गो हाइड्रोजन, क्या करते हैं, 2 गो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को मिलाते हैं। क्या करते हैं? 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को मिलाते हैं, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा H2O। और जानते हैं कि H2O क्या है, किसका फॉर्मूला है? वो किसका फॉर्मूला है? जल का फॉर्मूला है, यानी वाटर का फॉर्मूला है।
तो ये जान देख रहे हैं क्या है, कंपाउंड बन गया, एक क्या बन गया, एक यौगिक बन गया। अब देखिए इसके बाद हम आपको बताए थे यहाँ पे पॉइंट्स के बारे में कि कंपाउंड का जो कैरेक्टर होगा एलिमेंट के कैरेक्टर से डिफरेंट होगा। कैसे यहाँ पे पता चलेगा, देखिए हम मिला क्या रहे हैं, हाइड्रोजन क्या है, एक गैस क्या है, और ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, लेकिन हमको प्राप्त क्या हो रहा है, हमको मिल क्या रहा है यहाँ, तो हमको मिल रहा है लिक्विड। यही होता है कि कैरेक्टर क्या हो गया, चेंज हो गया। हम तो रिएक्शन करवाए थे गैस से गैस में, लेकिन हमको मिला क्या, तो हमको मिला क्या, लिक्विड में। यही इसका कैरेक्टर ही हम बताना चाह रहे थे। उसके बाद दूसरे एग्जांपल की बात करें तो दूसरा एग्जांपल लिखिएगा, अगर हम हाइड्रोजन को क्या करें, दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनता है, ये बनता है हाइड्रोजन पायरा ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या बनता है H2, क्या बनता है H2 और O2। और इसका यूज जानते कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है जब घाव का जो मलहम देखते हैं, जो लगातार छिला वगैरह जाता है, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। तो लिख लीजिए इसका क्या नाम है, इसका नाम है हाइड्रोजन पायरा ऑक्साइड, हाइड्रोजन पायरा ऑक्साइड, पायरा ऑक्साइड, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका परिभाषा के बारे में, इसके पॉइंट्स के बारे में। अगर इसके टाइप की बात करें, इसका आप लोग जानते हैं कि कंपाउंड कितने टाइप का होता है, तो कंपाउंड दो टाइप का होता है। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक, और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अकार्बनिक यौगिक। उसको समझना बहुत ही आसान है, देख लीजिए कैसे, उसको हम लिखाएंगे नहीं, यहाँ पे समझ आते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए, यदि हम आपको कर दें कि दो को कार्बन को, एक कार्बन को मिलाते हैं और दो को क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, क्या करते हैं, एक कार्बन को मिलाते हैं और दो क्या कर रहे हैं, दो ऑक्सीजन को मिलाते हैं, क्या करते हैं, और दो ऑक्सीजन को मिलाते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CO2। और आप देख रहे हैं कि इसमें क्या मौजूद है, इस कंपाउंड में क्या मौजूद है, मौजूद है कार्बन। तो जिस कंपाउंड में कार्बन मौजूद हो वो कहलाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक। और जिस कंपाउंड में कार्बन यूज ना हो, जिस कार्बन में कंपाउंड में कार्बन मौजूद ना हो, वो कहलाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अकार्बनिक यौगिक। तो बस यही था, इसको समझना है यहाँ पे। इसका इसलिए हम आपको टाइप नहीं लिखाएंगे कि टाइप तो आपको बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जानते हैं कि कंपाउंड कितने टाइप का, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ये तो बात हो गया कंपाउंड की। और अब हम लोग बात करते हैं मिक्सर की। ठीक है, तो यहाँ पे उसमें देखिए, यहाँ पे ध्यान में आप क्या रखिएगा, वहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग मिला क्या रहे हैं, एलिमेंट को मिला रहे हैं। और कैसे मिला रहे हैं, तो डिफिनिट प्रपोर्शन मिला रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रपोर्शन मिला है। और दूसरा याद रखिए कि इसका जो कैरेक्टर होगा क्या हो जाता है, एलिमेंट के कैरेक्टर से भिन्न हो जाता है। और इसी चीज को जो है वहां पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कैसा होगा उसको देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं मिक्सर के अंदर। यदि आपसे पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिक्सर या मिश्रण किसे कहते हैं, तो आपको क्या जानते हैं कि when two or more elements or compound, क्या एलिमेंट्स और कंपाउंड आर मिक्स्ड इन एनी प्रपोर्शन, यानी जब दो या दो से अधिक तत्व और यौगिक को, यहाँ पे सिर्फ तत्व मिलाते थे, यहाँ यौगिक को मिला देंगे, कंपाउंड को मिला देंगे, और किसी भी आप ये प्रपोर्शन मिला दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, मिक्सर हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। समझाएंगे, पहले आप इसको लिखिए, क्या हम लोग हेडलाइन होगा मिक्सर हो जाएगा, मिक्सर। याद रखिए, इसका पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, क्या हो जाएगा कि when two or more element or compound are mixed in a any proportion, क्या are mixed in a any proportion, are mixed in a any proportion। हिंदी लिख लीजिए कि जब दो या दो से अधिक तत्व एवं, या लिख लीजिए, या यौगिक को एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित नहीं, को किसी भी अनुपात में, क्या किसी भी अनुपात में
अनुपात में मिलाया जाए। क्या गया है? मिलाया जाए तो क्या हो जाता है? वो मिश्रण हो जाता है यानी मिक्सर हो जाता है। ये तो बात हो गया इसके डिफिनेशन की। अब बात करते हैं इसके पॉइंट्स की। वहां पे हम आपको बताए थे कि कंपाउंड का जो कैरेक्टर क्या हो, एलिमेंट के कैरेक्टर से भिन्न हो जाता है, लेकिन मिक्सर में जो है मिक्सर जो बनता है एलिमेंट और कंपाउंड्स के, उसका कैरेक्टर क्या होता है? मौजूद होता है। तो उसको याद रखिएगा। लिखिएगा कैसे? उसको लिखिएगा कि मिक्सर बनाने वाले एलिमेंट और कंपाउंड क्या? एलिमेंट और कंपाउंड का कैरेक्टर मौजूद रहता है। क्या रहता है? मौजूद रहता है। इसका पॉइंट रखिएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ से पूछता है। दूसरा पॉइंट क्या पूछेगा आपसे? यहाँ पे पूछता है कि क्या मिश्रण सॉल्यूशन हो सकता है? क्या मिश्रण विलयन हो सकता है? तो हो सकता है। कैसे? देखिए, मिश्रण विलयन हो सकता है लेकिन विलयन मिश्रण नहीं हो सकता है। तो इसको आप लिख लीजिएगा। यही पूछता है क्या मिश्रण विलयन हो सकता है? तो हो सकता है। पहले इंग्लिश लिख लीजिए। कैसे लिखिएगा? कि ऑल मिक्सर आर सॉल्यूशन बट ऑल सॉल्यूशन आर नॉट मिक्सर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ऑल मिक्सर आर सॉल्यूशन बट ऑल सॉल्यूशन आर नॉट मिक्सर। यानी सभी विलयन क्या होगा? मिक्सर होगा। सभी मिक्सर विलयन होगा। सभी मिक्सर विलयन होगा लेकिन सभी विलयन मिक्सर नहीं होगा। इसको याद रखिएगा। क्या लिखिएगा? सभी मिश्रण विलयन होगा। क्या होगा? विलयन होगा बल्कि लेकिन सभी विलयन मिश्रण नहीं होगा। क्या होता है? मिश्रण नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? जब हम लोग सॉल्यूशन में पहुंचेंगे तो इसको समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा दीजिए किस तरह भी क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। किस तरह से एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे मिक्सर का? तो लिख लीजिएगा वाटर। क्या लिखिएगा? वाटर को हम लोग जब क्या करते हैं? सॉल्यूशन के साथ क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। और क्या बताया था कि वाटर क्या है? कंपाउंड है। शुगर क्या है? एक सॉलिड है। तो लिख लीजिएगा यदि हम लोग शुगर को क्या करते हैं? शुगर को साथ मिल्क के साथ क्या करते हैं? मिल्क के साथ अगर मिक्स करते हैं तो वो भी क्या है? सॉल्यूशन। वो भी क्या है? एक मिक्सर है। तो ये तो बात हो गई डिफिनेशन की। अब बात करते हैं इसके टाइप की। ठीक है, तो टाइप लिख लीजिए कि मिक्सर कितने प्रकार का होता है। हम आपको बताए थे कि मिक्सर का कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। पहला होमोजीनियस मिक्सर यानी समान मिश्रण, और दूसरा हेटेरोजेनियस यानी विसमान मिश्रण। हम लोग समझें कि होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सर क्या होता है, उसको भी समझेंगे। पहला क्या होता है? तो पहला होता है होमोजीनस। क्या होता है? होमोजीनस यानी समांग मिक्सर लगा लीजिएगा। और दूसरा क्या होता है? हेटेरोजीनस यानी विसमान। बड़ा लिख लेते हैं। यानी विसमान। अब समझते हैं होमोजीनियस।
कहता है देखिए वहाँ पे क्या बताया था हम आपको कि ऑल मिक्सर आर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक बंदा क्वेश्चन कि ये भी पूछ जाता है कि कौन सा मिक्सर जो है सॉल्यूशन हो सकता है। तो कहता है कि होमोजीनस जो मिक्सर होता है वो क्या होता है, वो विलेन होता है। तो याद रखिएगा, ऐसे करके यहाँ लिख लीजिएगा कि होमोजीनस मिक्सर होगा वो क्या हो सकता है, वो सॉल्यूशन हो सकता है या विलेन हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं होमोजीनस के अंदर। तो कहता है कि होमोजीनस मिक्सर का जो है यानी इस प्रकार के मिक्सर में जो है इसका जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे में क्या हो जाता है, घुल जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। इसका जो पहले एक पॉइंट लिखिए, क्या लिखिएगा कि इस प्रकार के मिक्सर में इसके कंपोनेंट्स का मतलब पदार्थ होता है कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स एक दूसरे में क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। डिसॉल्व मैंने जानते क्या होता है, डिसॉल्व में तो घुल जाते हैं। क्या कहते हैं, घुल जाते हैं। अगर दूसरा पॉइंट्स की बात करें तो कहता है कि होमोजीनियस मिक्सर को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सॉरी, इस होमोजीनियस मिक्सर को जो है आसानी से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। देखिएगा, इसे आसानी से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। उसके बाद लिखिएगा इसका पॉइंट्स कि होमोजीनियस जो मिक्सर होते हैं, इस प्रकार के मिक्सर में क्या होता है, इसके कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। इसके कण समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। ये तो कोई पॉइंट्स के, अब समझते हैं इसको। इससे एग्जांपल लिखिएगा। जैसे हम यहाँ पे दिया क्या देते हैं, वाटर एंड, आप क्या देते हैं, वाटर एंड दे दें शुगर। क्या दें, वाटर एंड शुगर दे दें, या लिख दें वाटर प्लस सॉल्ट लिख दें वाटर प्लस सॉल्ट लिख दें, या लिख दें वाटर प्लस क्या लिख दें, अल्कोहल लिख दें। क्या लिखें, अल्कोहल लिख दें। तो जब हम इस प्रकार के मिक्सर को लिखेंगे तो क्या हम देखकर बता सकते हैं कि कौन सा जो होमोजीनस मिक्सर है या कौन सा हेट्रोजीनस मिक्सर है? नहीं बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे मान लगे कि क्या है, 2 कप है। ठीक है, क्या है, 2, ये क्या है, 3 कप है। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं एक वाटर और शुगर का घोल। क्या करते हैं, एक वाटर और शुगर का घोल डाल देते हैं, और दूसरा में डाल देते हैं अब वाटर प्लस सॉल्ट का। क्या देते हैं, वाटर और सॉल्ट का। और तीसरा में डाल देते हैं वाटर और अल्कोहल का। अल्कोहल में डाल रहे हैं वोडका ना, तो ऐसे जानते हैं सबका कलर होता है उसका, तो वोडका भी क्या होता है, कलरलेस होता है। वोडका डाल रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हम देखकर बता देंगे कि कौन सा जो है वह किसमें सॉल्ट मिला हुआ है, कि किसमें क्या बोलते हैं अल्कोहल मिला हुआ है, किसमें शुगर मिला हुआ, देख के बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। तो इस प्रकार के जो मिक्सर होते हैं वो क्या होते हैं, वो होमोजीनियस मिक्सर होते हैं, यानी समान मिश्रण होते हैं। इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस की, यानी विसमान मिश्रण के। तो कहता है कि इस प्रकार के मिक्सर में, यानी होमोजीनियस के मिक्सर में जो हेट्रोजीनियस के मिक्सर में जो है इसके डिसॉल्व जो होते हैं, क्या इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते हैं। क्या होता है, इस प्रकार लिखिएगा, इस प्रकार के, दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से लिखिएगा, इस प्रकार के मिक्सर में, क्या इस प्रकार के मिक्सर में इसके कंपोनेंट्स एक दूसरे में क्या होता है, एक दूसरे में आसानी से, क्या होते हैं, एक दूसरे में आसानी से नहीं घुलते हैं। एक दूसरे में आसानी से क्या होते हैं,
नहीं घुलते हैं। ये तो हो गया पहला पॉइंट के। जैसे क्या होता है होमोजीनियस में क्या होता है आसानी से घुल जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है आसानी से नहीं घुल सकता है। कहता है कि हेट्रोजीनियस को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्या लिखिएगा दूसरा, इसको आप यहाँ धरा मिटा रहे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा, इसका पॉइंट्स लिखिएगा। क्या लिखिएगा कि इस प्रकार के मिक्सर में, क्या इस प्रकार के मिक्सर में, इस प्रकार के मिक्सर में मिक्सर को इजीली क्या इजीली आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है, इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, किया जा सकता है। इस प्रकार के क्या कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद उसमें क्या लिखा जाता है कि इसके कण क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन हेट्रोजीनियस के जो कण क्या होते हैं समान नहीं होते हैं। इसके कण क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं, सॉरी समान नहीं होते हैं। अब इसे एग्जाम्पल अगर देखें तो क्या लिखिएगा एग्जाम्पल, जैसे मिला देते हैं, अगर वाटर वाला लिख रहे हैं मिला देते हैं, वाटर के साथ क्या मिला देते हैं, सॉइल मिला दें, या वाटर के साथ क्या मिला दें, सैंड मिला दें, बालू मिला दें। तो क्या देख के बता सकते हैं कि इसको तो ऐसे ही बता देगा कि क्या इसमें बालू मिला हुआ है, या इसमें क्या मिला है, इसमें सॉइल मिला हुआ है, मिट्टी मिला हुआ है। तो ऐसे इसको देख के बता सकते हैं। इसलिए तो हम यहाँ पे लिखा है कि इस प्रकार के मिक्सर को क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसके पॉइंट्स की। लेकिन अब बात करते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन जो पूछता है वो कैसे पूछेगा कि सॉलिड को सॉलिड से मिला देगा, सॉलिड को लिक्विड से मिला देगा, लिक्विड को लिक्विड से मिला देगा, कभी सॉलिड को गैस से मिला देगा, और इस तरह से इसको मिला के क्या पूछेगा कि बताइए कौन सा होमोजीनस मिक्सर है और कौन सा हेट्रोजीनस मिक्सर है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे अगर कोई किसी चीज़ को मिलाएगा तो कैसे हम लोग देखेंगे कि कौन सा होमोजीनियस है और कौन सा हेट्रोजीनियस है। तो इसको आप देख लीजिए कि कैसे मैं पता करता है कि कौन सा होमोजीनियस और कौन सा हेट्रोजीनियस है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि सॉलिड और सॉलिड को मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, सॉलिड और सॉलिड को मिलाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। यदि हम जो है सॉलिड को क्या कर दें, सॉलिड में क्या कर दें, मिला दें, तो क्या हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे क्या है सीमेंट, क्या हो जाएगा, सीमेंट, गन पाउडर, क्या गन पाउडर। गन पाउडर से याद आ गया कि जानते हैं आप लोग गन पाउडर का आविष्कार किसने किया था, वो किसने किया था, वो क्या था, रोजर बैकन ने। किसने किया था, रोजर बैकन। लिख देते हैं यहाँ पे, रोजर बैकन। याद रखिएगा ऐसे, रोजर बैकन। फिर यहाँ क्या लिखिएगा, रोजर बैकन। उसके बाद अगर बात करते हैं तो वो बात करते हैं एलॉय की। इसकी क्या मतलब, एलॉय की क्या मतलब, एलॉय। एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु। क्या होता है, एलॉय क्या होता है, मिश्र धातु। अगर मिश्र धातु की बात करें तो जैसे लिखिएगा, जैसे हो गया पीतल। क्या होता है, पीतल। और आप लोग जानते हैं पीतल किससे मिलकर बनता है, तो मिलता है कॉपर, और किससे मिलता है, जिंक से मिलता है। यदि हम लोग बात करें कांसा की, किसकी बात करें कांसा की, और कांसा जानते हैं आप लोग किससे मिलता है, तो मिलकर बनता है कॉपर प्लस, किससे बनता है, कॉपर और टीन से मिलकर बनता है। तो जैसे देखिए कि हम पीतल को देख के बता सकते हैं कि इसमें जो है, इसमें जो क्या मिला है, पीतल मिला हुआ कि तांबा मिला हुआ कि क्या मिला, नहीं बता सकते हैं। कांसा की बात करें तो ठीक उसी तरह से क्या हम बता सकते हैं कि इसमें पीतल मिला दिया है कि टीन मिला दिया है। जैसे टीन को तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि टीन है, पता चल जाता है, लेकिन जब उसको मिला देता है तो क्या पता चलता है उसमें कि टीन मिला हुआ, नहीं पता चलता है। और तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, अगर बात करें सिल्वर, क्या होता है, सॉरी जर्मन सिल्वर। क्या होता है, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, और जर्मन सिल्वर को जर्मन सिल्वर हिंदी में कहते हैं। वह इसको भी क्या कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई नहीं करते। यहाँ से देखिए जर्मन सिल्वर से क्वेश्चन पूछता है क्या जर्मन सिल्वर में क्या क्या
नहीं पाया जाता है। तो इसमें देखिए नाम तो है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता, इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन हो जाता है, जा चुका है। ऐसे लोग देख लेते हैं कि सिल्वर लिखा हुआ है, तो इसमें सिल्वर क्या होगा, पाया ही जाएगा, लेकिन यहीं पे ऑप्शन दे देगा, लेकिन सिल्वर उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो इस प्रकार के जो होंगे वो कैसे होंगे, तो हो जाएंगे होमोजीनस होते हैं। क्या होते हैं, होमोजीनस होते हैं। कैसे मिक्सर होते हैं, वो होते हैं होमोजीनस मिक्सर होते हैं। ठीक है, अगर दूसरे बात करें, अगर हम लोग मिलाएंगे लिक्विड को, क्या मिलाते हैं, लिक्विड को जो है लिक्विड से मिलाते हैं, लिक्विड को लिक्विड से मिलाते हैं। तो एग्जांपल देखिए क्या लिखिएगा, जैसे हम लोग मिला रहे हैं वाटर को, क्या मिला रहे हैं, शुगर से मिलाते हैं, या वाटर को किससे मिलाते हैं, वाटर को अल्कोहल से मिलाते हैं, या वाटर को हम लोग मिलाते हैं क्या, ऑयल से मिलाते हैं। तो इसको जब वाटर को शुगर से मिलाएंगे, देखिए यहाँ पे बात नहीं हुआ कि पूरा मिला दे, तो जानते हैं उजला रहेगा, पता चल जाएगा, लेकिन ये बात होता है कि थोड़ा सा अगर मिलाएं कि चाहे ज़्यादा मिलाएं, वहाँ पे पता चलना चाहिए। तो क्या बहुत सारा जैसे 1 लीटर हम पानी ले, उसमें 1 बूंद मिला देंगे तो दूध पता चल जाएगा कि इसमें दूध मिला हुआ, नहीं पता चलेगा। तो कैसा होगा ये जो होगा, ये कैसा होगा, होमोजीनस होगा। कैसा होगा, होमोजीनस होगा। अल्कोहल की बात करें तो क्या होगा, हम बात करें वोडका की, तभी क्या हो जाएगा, होमोजीनस। लेकिन जब वाटर और ऑयल की बात करें, तो जब आप कितना भी पानी, उसमें चाहे आप एक बूंद आप केरोसिन ही मिला दीजिए, या 1 बूंद आप सरसों का तेल ही मिला दीजिए, तो उसमें देखिएगा तेल जो होगा क्या हो जाता है, उसमें ऊपर तैरने लगता है। क्या होता है, तैरने लगता है। चाहे 1 बूंद मिलाए, चाहे कितना मिला दे, ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, तैरने लगा। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो जिसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो क्या होता है, तो वो हो जाता है आपका हेट्रोजीनस। क्या रहता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसको आप याद रखिए, जब कहेगा कि वाटर को जब ऑयल से मिला तो कैसा मिक्सर होगा, तो वो हो जाएगा हेट्रोजीनस मिक्सर। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे, सॉलिड को मिलाएंगे, गैस से मिलाएंगे, कभी यहाँ पे सॉलिड को लिक्विड्स पे मिलाएंगे, बहुत सारा अभी है, उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो यहीं रह देते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।